हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल चाल है दोस्तों। बहुत बहुत थैंक्स मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करने के लिए। तो दोस्तों, जो आज की जो वीडियो आप देख पा रहे हैं, ये एक ईपॉक का 3 kVA 3 kVA 96 वोल्ट में यूपीएस है। तो ये इसका PSDR है विद कंट्रोल कार्ड। मैं आपको यूपीएस का फ्रंट और डिस्प्ले, यूपीएस की डिस्प्ले निकाल के ये रखी हुई है। कुछ इस तरह की इसकी डिस्प्ले है, ठीक है जी। और ईपो का सामने नाम लिखा होगा फ्रंट पैनल पे, ठीक है जी। तो ये डीसी, इसकी डीसी बूस्ट बन रही है और इस तरह इसकी ड्राइव वोल्टेज आ रही है। एसी में इन्वर्टर की ड्राइव आ रही है और ये डीसी की ड्राइव आ रही है, ठीक है जी। तो ये जो सेक्शन है, जैसे ये यहाँ से यहाँ जो दो ये लगे हुए हैं, मॉसफेट लगे हुए हैं, यहाँ पर 3 की प्रोविज़न है। अगर 72 वोल्ट में जाते हैं तो 3 हो जाएंगे, क्योंकि करंट बढ़ जाता है। वोल्टेज कम होगी, करंट बढ़ जाना है, तो 3 मॉसफेट लगाएंगे। अगर 96 है 2 मॉसफेट लगाएंगे। ये मैंने 59 एंड 30 लगा रखे हैं। उसके आगे यहाँ पर मल्टीमीटर की प्रोब मैंने फंसा रखी है। यहाँ पर बनती है ड्राइव वोल्टेज इन IGBT के लिए, जो इन्वर्टर की IGBT रहेगी। तो ये ड्राइव वोल्टेज लगभग ये आ रही है, ठीक है जी। और एक IGBT लगेगी यहाँ पर 40 एम्पेयर 1200 वोल्ट की। उसके आगे 2 डायोड आ जाते हैं, ठीक है जी। ये फॉल्ट देकर बंद हो चुका है क्योंकि IGBT लगी नहीं हुई। और उसके बाद आगे जो यहाँ पर IGBT निकली हुई है, ये PFC की IGBT है, ठीक है। तो इसमें भी आप PFC की IGBT लगेगी। उसके आगे लगा हुआ ब्रिज रेक्टिफायर लगा हुआ है। PFC की IGBT इसमें डबल हो जाती है। पहले 2 PFC की IGBT लगा के इनपुट में इसकी पावर, अगर वो बढ़ानी हो इसकी कैपेसिटी, लोड कैपेसिटी, तो उसको बढ़ा सकते हैं, ठीक है जी। तो ये बूस्ट का सभी पार्ट है। ये इसका बूस्ट ट्रांसफार्मर है जो 96 वोल्ट को अप करने में हेल्प करेगा। फिर डायोड, ये फुल ब्रिज रेक्टिफायर सर्किट हो गया आगे, वो जो सेम ही है। इधर भी सेम ही है, इधर मॉसफेट और इधर IGBT, ठीक है जी। ये इसकी SMPS पावर सप्लाई है। ये इसकी जो स्विच बोर्ड पावर सप्लाई है, ये वाली देती है। ये सामने जो चिप लगी इधर लेफ्ट में, ये वाली, ये इसकी फ़ैन कंट्रोलर चिप है। पंखे की स्पीड जैसे ही अगर इसकी ये हीट सिंक गर्म हो गई, जैसे बूस्टर या इन्वर्टर के ये जो टेम्परेचर सेंसर है, जो टेम्परेचर सेंसर लगे हुए यहाँ लगा हुआ है। टेम्परेचर थर्मिस्टर जो लगा हुआ है। तो अगर ये सेंस करेंगे भी हीट हो रखा है और हीट टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है, तो पंखे की स्पीड बढ़ जाएगी। अगर आप एकदम से लोड पड़ेगा तब भी पंखे की स्पीड बढ़ जाएगी। तो ये सब कुछ सिंक्रोनाइज होता है, ठीक है। तो ये चिप ये देख पा रहे हैं, ये DC की चिप है, ठीक है जी, जो बूस्ट करती है। ये जो इन्वर्टर का ड्राइवर है, यहाँ पर PFC का ड्राइवर है। यहाँ पर ऑन बोर्ड जो अगर इंटरनल चार्जर की प्रोविज़न वो यहाँ पर है, इंटरनल चार्जर लगाना हो तो। इसी तरह से ये उसकी चिप है इन्वर्टर के ड्राइवर की, ठीक है जी। तो यहाँ पर से वोल्टेज आगे रूट होके इन कॉइलों के थ्रू आगे निकल जाएगी, ठीक है। इनपुट सेक्शन है, ये इनपुट सेक्शन है यहाँ वाला, ठीक है जी। यहाँ वाला आउटपुट सेक्शन है। ये आउटपुट में लगी हुई कॉइल, ये आउटपुट में सीटी लगी हुई, ये इन्वर्टर में सीटी लगी हुई। और ये इसका कंट्रोल कार्ड है, ये इसका कंट्रोल कार्ड है। तो आप इस UPS भी देख लेते हैं और इसका वो भी देख लेते हैं, क्या कहते हैं, फ्रंट।